नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। अपन व्याख्यानों की श्रृंखला में पंजाब के राज्य का उत्थान, रणजीत सिंह के अधीन डेवलपमेंट, सिख मिसलों का उदय और उसके बाद में 1809 में अमृतसर की संधि के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा सीमांकन, 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की पक्षाघात के मृत्यु के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों की समीक्षा में 4 साल में 1839 से 1843 तक 4 राजा 4 वजीर परिवर्तित होना और ऐसे में अंग्रेजों का लगातार इस बात का ध्यान रखना कि कैसे पंजाब के राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में समाहित किया जाए। उसी क्रम में उनके द्वारा पहला आंग्ल सिख युद्ध किया गया, जिसका समय 1845 से 46 रहा, जिसकी हमने पीछे वाले व्याख्यान में चर्चा करी। 4 युद्ध हुए उसमें, मुद्दकी, फिरोज शाह, बट्टीवाल, अलीवाल, चारों निर्णायक रहे। सबराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1846 पूर्णतः अंग्रेजों के पक्ष में रही और सिखों की निर्णायक पराजय हुई। लाहौर की संधि के माध्यम से सिखों को काफ़ी नुकसान हुआ और अपन ने उसके 7 संधि की शर्तों की चर्चा करी थी, जिनमें भिन्न भिन्न आयाम अंग्रेजों के द्वारा रख दिए गए, उन पर हस्ताक्षर उनके द्वारा करवा लिए गए। लाहौर की संधि के बाद में एक अतिरिक्त संधि और की गई थी, जो कि 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल में हुई। जैसे कि अपन ने उसके 7वें पॉइंट में देखा था लाहौर की संधि में कि सर हेनरी लॉरेंस को वहाँ पर रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। उसके शासकीय कार्यों पर और अशासकीय कार्यों पर दोनों पर अधिकार स्थापित कर दिए गए। अब इस संधि के माध्यम से 22 लाख रुपए वार्षिक लाहौर दरबार को ही इनको देना था। यानी कि देखिए कितनी बड़ी विडंबना वहाँ पर प्रतिस्थापित हुई कि जो अंग्रेज पंजाब के राज्य के ऊपर निगरानी रख रहे थे, उनके अधिकारों को संकुचित कर रहे थे, अपनी मनमर्जी उन पर थोप रहे थे, उनका सारा खर्चा भी लाहौर दरबार को देना था। ये एक ऐसा दुष्चक्र अंग्रेजों के द्वारा चला दिया गया था जिससे निकलना असंभव था। और यह कब तक चलता? जब तक कि महाराजा की अल्पव्यवस्था जो 1854 ईस्वी तक चलती। अंग्रेज रेजिडेंट को सैनिक और असैनिक सभी शक्तियां दे दी गई। जब इन बातों पर महारानी के द्वारा आपत्ति जताई गई तो उसे शेखपुरा भेज दिया गया और 48,000 रुपये उसका वार्षिक भत्ता कर दिया गया। और इस समय दलीप सिंह को वहाँ से हटा लिया गया और कहा गया कि इसकी शिक्षा दीक्षा के लिए महारानी के पास रहना इसका ठीक नहीं है। अब ऐसे में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की विभीषिका बनी 1848 से 1849। उस समय देखिए युद्ध का मूल कारण क्या था। मूलराज जो कि मुल्तान का गवर्नर था, उसके ऊपर तत्कालीन समय अंग्रेजों के द्वारा अंकुश लगाया गया। मुल्तान के क्षेत्र में 33% कर बढ़ा दिया गया 3 वर्षों के लिए। मूलराज ने कहा कि इस समय वैसे ही समय प्रतिकूल है, ऐसे में जनता के ऊपर यह कर नहीं डाला जाना चाहिए। जब अंग्रेज सरकार ने दबाव दिया तो ऐसी स्थिति में मूलराज के द्वारा वहां पर त्यागपत्र दे दिया गया। त्यागपत्र देने पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा काहन सिंह को 30,000 रुपये वार्षिक पर नया गवर्नर बना दिया गया मुल्तान का। सर फ्रेडरिक क्यूरी जब उसको वहां पर नवीन पद जो सृजित हुआ था उस पर ज्वाइन करवाने गए तो वहां पर विरोध हो गया। और विरोध इस तरह से हुआ कि पूरा मुल्तान का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र उसमें समाहित होते हुए चले गए। ऐसी स्थिति में लॉर्ड डलहौजी जो कि एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, वह इस स्थिति को नज़दीक से देख रहा था और उसने अक्टूबर 1848 में कह दिया कि वह सिख शक्ति को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। युद्ध की विभीषिका अब संभावित थी। अंग्रेजों के इतिहास में हम देखते भी हैं कि अंग्रेजों ने दूसरा युद्ध इसलिए रोका, पहले युद्ध के बीच में उसकी वह तैयारी कर सके, और यही यहाँ पर उनके द्वारा किया गया। जनरल गौफ के अधीन सेना ने रावी नदी को पार किया।
रामनगर और चिलियावाला में युद्ध जो हुए वह अनिर्णायक रहे, लेकिन गुजरावाला के स्थान पर चार्ल्स नेपियर ने गोफ का स्थान ले लिया और इस समय तोपों के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। अब इस समय डलहौजी, जैसे कि अपन चर्चा कर रहे हैं, डलहौजी एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके पास 3 विकल्प थे। युद्ध के पूर्व स्थिति बनाए रखे, अंग्रेजों का अधिकार उस क्षेत्र में बढ़ा दिया जाए और मुल्तान व उसके आसपास के क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया जाए। दूसरा, मूलराज को दंड दिया जाए और मुल्तान को पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाए। और तीसरा विकल्प था संपूर्ण पंजाब का विलय कर लिया जाए। जैसे कि अपन चर्चा कर रहे हैं कि डलहौजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, उसने तीसरे विकल्प को चुना और डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया और यहीं से पंजाब के साम्राज्य की स्वाधीनता का अंत हो गया और यह अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। धन्यवाद।